हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल हिंदी टीचर में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करेंगे सुदामा चरित पाठ के प्रश्न उत्तर। प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको इसमें कोई कमी नज़र आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसको इम्प्रूवमेंट करूँगी। तो चलिए प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। इसका आंसर है, सुदामा की दीन दशा देखकर कृष्ण को अत्यंत दुख हुआ। वे अपने परम मित्र की दयनीय दशा को देखकर अत्यंत व्याकुल हो उठे। कृष्ण जो दया के सागर हैं, वे अपने मित्र के लिए फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए न तो प्रांत उठाई और न ही पानी। उन्होंने अपने मित्र के पैरों को अपने अश्रुओं से धोया, अश्रुओं से, आंसुओं से, जो उनकी अंतर्मन की पीड़ा को स्पष्ट करता है। अंतर्मन क्या होता है? अंदर की पीड़ा को। अगला प्रश्न है, पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उक्त पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण का अपने परम मित्र सुदामा के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। वे अपने बाल सखा की दयनीय दशा को देखकर अत्यंत दुखी हो जाते हैं। वे इतने दुखी हो जाते हैं कि पानी की बजाय अपने आंसुओं से मित्र के पैरों को धोने लगते हैं। यह उनके अंतर का प्रेम है, जो मित्र के लिए आंसू बनकर सामने आता है। सच्चे अर्थों में श्री कृष्ण एक भक्त वत्सल स्वामी हैं। वत्सल मतलब कि प्यार करने वाले, अपने भक्त को प्यार करने वाले हैं। अगला प्रश्न है, चोरी की बान में होजू प्रवीणे। क भाग है इसका। उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? पहले ये बताना है कि ये पंक्ति कौन बोल रहा है और किससे बोल रहा है। दूसरे में बताना है, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए कि इसकी बैकग्राउंड क्या है इस कथन की। घ पॉइंट है, इस उपलम्भ के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। उपलम्भ क्या होता है? शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। तो चलो हम पहले क का आंसर देते हैं। उपयुक्त पंक्ति श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। और ख का क्या है? इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। इस कथन की पृष्ठभूमि इस प्रकार से है, जब सुदामा अपने बाल सखा श्री कृष्ण से मिलने उनके महल द्वारिका पहुंचते हैं तो बड़े यत्नों के बाद उनका मिलाप उनके मित्र से होता है। श्री कृष्ण सुदामा का बड़ा आदर सत्कार करते हैं, लेकिन सुदामा चुपके से अपनी कांख में चावलों की एक पोटली दबाए रहते हैं। श्री कृष्ण के मांगने पर वे उसे और छुपाने का प्रयत्न करते हैं। इस क्रिया को देखकर श्री कृष्ण सुदामा को कहते हैं कि वे चोरी में एकदम प्रवीण हैं, क्योंकि वे बचपन की तरह अब भी वस्तुओं को चुरा कर अकेले ही खा लेना चाहते हैं। ठीक है जी। इसका ग पॉइंट है, उक्त उपालंब के पीछे, उपालंब होता है शिकायत के पीछे, श्री कृष्ण और सुदामा के मध्य बचपन में घटी एक घटना है। बात उस समय की है जब ये दोनों गुरु आश्रम में साथ साथ शिक्षा प्राप्त करते थे। दोनों घनिष्ठ बाल सखा थे। सुदामा खाने पीने में अधिक तेज थे। एक दिन गुरु माता ने दोनों के लिए एक पोटली में चने बांध कर दिए और कहा, जब भूख लगे तो दोनों बांट कर खा लेना। दोनों जंगल में लकड़ियां लेने निकल पड़े। जंगल में वर्षा होने लगी तो दोनों वृक्ष पर चढ़कर पत्तों की ओट में बैठ गए। भूख लगने पर सुदामा ने बिना कृष्ण को
भूख लगने पर सुदामा ने बिना कृष्ण को बताए अकेले अकेले चने खाना शुरू कर दिए। कुछ देर बाद जब श्री कृष्ण चबाने की आवाज़ सुनी तो सुदामा से पूछा, यह किस प्रकार की ध्वनि है? जब चने चबाते हैं तो आवाज़ आती है ना मुंह में से। तो सुदामा ने उत्तर दिया कि सर्दी के कारण उसके दांत कटकटा रहे हैं। अगला प्रश्न है, द्वारका में खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह श्री कृष्ण के व्यवहार से क्यों खिंच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। इसका आंसर है, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में सोचते जा रहे थे कि वे अपने जिस दुख दर्द को मिटाने के लिए श्री कृष्ण के पास गए थे उसे तो वे उनसे कह नहीं सके। उनके अभाव तो पहले जैसे ही रह गए। श्री कृष्ण ने उनकी सेवा तो बहुत की प्यार से रखा, परंतु उनकी गरीबी को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया। ये इसका आंसर है। जबकि पता है बच्चों, भगवान ने तो बिना बताए ही, बिना मांगे ही उनको कितना कुछ दे दिया था। चलो आगे शुरू करते हैं। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है। उसे अपने शब्दों में लिखिए। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता अत्यंत आनंददायक एवं उल्लासप्रद होती है। इस प्रकार की संपन्नता सूर्य की भांति सभी प्रकार के अंधकार रूपी दुखों का सदैव के लिए मिटा देती है। निर्धनता में बिताए हुए दिन अब बड़े आनंददायक हो जाते हैं। पहले जहाँ वे 2 जून की रोटी के लिए घर घर भटकते फिरते थे, 2 जून हो गया, 2 वक्त की रोटी के लिए घर घर भटकते फिरते थे, आज वे 56 भोग का आनंद लेते हैं। अब उनके नंगे पैरों में छालों की जगह मखमल का सुनहरा जूता है। नौकर चाकर उनकी सेवा के लिए तैयार खड़े रहते हैं। संपन्नता मिलने पर उनकी घास की झोपड़ी एक बड़े महल में बदल जाती है। उनका जीवन जीने का स्तर बदल जाता है। अगला प्रश्न है, द्रुपद और द्रोणाचार्य भी सहपाठी थे। जो राजा द्रुपद है और जो द्रोणाचार्य हैं गुरु थे, तो वो भी सहपाठी थे। उनकी मित्रता और शत्रुता की कथा महाभारत से खोजकर सुदामा के कथानक से तुलना कीजिए। राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, ये महाभारत में करैक्टर थे। ठीक है जी, तो इनके बारे में हमने बताना है। इसका आंसर है, कृष्ण और सुदामा की तरह द्रुपद और द्रोणाचार्य भी बचपन में मित्र थे। दोनों एक ही आश्रम में पढ़ते थे। एक बार खेल खेल में ही द्रुपद ने द्रोणाचार्य को वचन दिया कि राजा बनने के बाद वे अपना आधा राज्य उन्हें दे देंगे। शिक्षा पूर्ण होने के बाद द्रुपद राजा बने तो ऋषि पुत्र द्रोणाचार्य उनसे आर्थिक सहायता मांगने गए, लेकिन अब तक द्रुपद पर अहंकार हावी हो चुका था। अपने द्रोणाचार्य को अपमानित करके महल से निकाल दिया। माफ करना। बाद में द्रोणाचार्य ने पांडवों की सहायता से द्रुपद का मार्गदर्शन किया था। इस घटना के विपरीत श्री कृष्ण ने न केवल सुदामा की प्रेम युक्त आभाव की, बल्कि उन्हें ऐश्वर्य और वैभवता भी प्रदान की। यह कार्य भी श्री कृष्ण ने अप्रत्यक्ष रूप से किया, जिससे मित्र सुदामा के आत्मसम्मान को ठेस न लगे। इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि जहाँ द्रुपद ने मित्र को अपमानित कर मित्रता को कलंकित किया, वहीं श्री कृष्ण ने मित्र की सहायता करके आदर्श मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है,
उच्च पद पर पहुंचकर या अधिक समृद्ध होकर व्यक्ति अपने निर्धन माता पिता भाई बंधुओं से नज़र फेरने लग जाता है। ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित कैसी चुनौती खड़ी करता है? लिखिए। इसका आंसर है, यह सत्य है कि आज के समय में व्यक्ति उच्च पद पर पहुंचकर या अधिक समृद्ध होकर अपने माता पिता संबंधियों से नज़र फेर लेता है। ऐसे लोग समाज में स्वार्थी कहलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित कविता एक चुनौती की तरह है। यह कविता बताती है कि वैभवता और ऐश्वर्य मिलने के बाद भी मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। उसका हृदय इतना विशाल होना चाहिए कि उसमें दूसरों के लिए स्नेह, दयालुता, परोपकार आदि के भाव समा सके। दूसरों के दुख में दुखी और दूसरों के कष्ट में उसे स्वयं पीड़ा का अनुभव होना चाहिए। व्यक्ति को पद या धन उच्चता प्रदान नहीं करती, बल्कि वे अपने आदर्शों, भावनाओं, परोपकार, दयालुता आदि के बल पर श्रेष्ठ बनता है। यह कविता स्वार्थी लोगों को ऐसा इंसान बनने की चुनौती देती है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की हर संभव सहायता कर सके। अगला प्रश्न है, अनुमान कीजिए यदि आपका कोई अभिन्न मित्र आपसे बहुत वर्षों बाद मिलने आए तो आपको कैसा अनुभव होगा? इसका आंसर है, मित्र शब्द कहने सुनने में अत्यंत छोटा है, किंतु इसका अर्थ अत्यंत व्यापक है। मित्र का संबंध शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से होता है। एक मित्र दूसरे मित्र की पीड़ा सहज ही समझ लेता है। इसलिए मित्र के कई वर्षों के बाद अचानक दर्शन और मिलाप से मुझे एक सुखद आनंद की प्राप्ति होगी। मेरा मन और चित्त प्रफुल्लित हो उठेंगे, सारा शरीर रोमांचित हो उठेगा। इन सब का एक मुख्य कारण यह है कि मित्रता निस्वार्थ होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं होता। एक मित्र दूसरे मित्र से समस्त बातें कर लेता है, जो बात माता पिता भी नहीं समझ पाते वह एक सच्चा मित्र बड़ी सरलता से समझ लेता है। बच्चों, मित्रता का बहुत महत्व होता है, लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बातें हम अपने माता पिता, अपने भाई बहन से भी शेयर नहीं कर सकते, जो हम अपने एक सच्चे मित्र से, जो बात को फैलाए ना, आगे किसी को बताए ना, उसके साथ हम शेयर कर लेते हैं। वो उन बातों को सुनता भी है और हमारी जो समस्या होती है उसका समाधान निकालने में मदद भी करता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई सांचे मीत। इस दोहे में रहीम ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। इस दोहे से सुदामा चरित की समानता किस प्रकार दिखती है? ठीक है जी। जो ऊपर ये दोहा है, ये रहीम जी का दोहा है। तो बताना है कि इस दोहे में सच्चे मित्र की पहचान बताई है। इस दोहे से सुदामा चरित की समानता किस प्रकार दिखती है वो हमने बताना है। तो इसका आंसर है, उक्त दोहा सुदामा चरित कविता से पूर्ण रूप से समानता प्रकट करता है। इस दोहे का पूरा भाव सुदामा चरित कविता में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। दोहे में कहा गया है कि धन पास होने पर सभी सगे हो जाते हैं। बहुत से लोग अनेकों प्रकार से संबंध बनाने लगते हैं, लेकिन दुख एवं संकट के समय जो काम आए या सहायता करे, सही अर्थों में वही सच्चा मित्र होता है। सुदामा चरित में भी श्री कृष्ण द्वारा दीनहीन सुदामा की सहायता करना एक सच्चे मित्र की मिसाल प्रस्तुत करता है। यह कार्य उक्त दोहे से पूरी तरह मेल खाता है। अंततः कहा जा सकता है कि कविता सुदामा चरित और एक
उक्त रीम के दोहे में पूर्ण समानता है। यहीं पर ये सारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और एक बात और बच्चों कहना चाहूँगी, ये प्रश्न उत्तर जो मैंने यहाँ पे करवाए हैं ये बहुत डिटेल में हैं। आप अगर इनको अच्छी तरह से कर लेते हो तो इसमें से ही आपके छोटे क्वेश्चन आंसर निकल जाएंगे। अगर परीक्षा में किसी भी प्रकार के छोटे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं तो आप उनका बड़ी आसानी से आंसर दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा विस्तार पूर्वक आंसर मैंने दिए हैं। बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि अगर कुछ इसमें आपको कोई कमी नज़र आती है या कुछ आप और जानना चाहते हो, मैं उस चीज़ पर अमल कर सकूं और वो इम्प्रूवमेंट कर सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।